पेंड्रई बंजर टोला के इस पावन धरा पर कोई अपने गोंडी धर्म संस्कृति जन चेतना जागृति मांग इस ग्राम पंचायत के ठाकुरदेव मेढ़ोदेव और इस मंच पर आज के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं छत्तीसगढ़ के एडवोकेट तिरुमाल आशा बोया मैडम जी, मध्य प्रदेश के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हमारे भी हमारे समाज के लाडले किसानों का मसीहा तिरुमाल दादा अमान सिंह पोर्ते जी और युवाओं के साथ इन युवाओं को संगठित करने के लिए जोरदार प्रयासरत भाई साहब हमारे संगठन मंत्री हरेंद्र सिंह मार्को जी, प्रदेश प्रवक्ता के रूप में भाई काकोड़िया जी, भाई शहडोल से आए हुए रमेश मरावी जी और इस ग्राम के इस समाज को एक नई दिशा, इस समाज के लिए एक नई दीपक की रोशनी जलाने वाले तिरुमाल स्वर लहरी कहे जाने वाले हमारे गुरु दादा प्रेम शाह मरावी जी, ग्राम पंचायत के सरपंच महोदया संगीता प्रेम शाह मरावी जी, हमारे जितने सगाजन ध्रुवे कोर्चे मरावी परस्ते नर्रे कुर्रे दूर दराज से आए हुए इस ग्राम के इस मंच में, इस प्रांगण में अन्नदाता किसान मजदूर, मेरे लाडले देश के भविष्य नन्हे मुन्ने बच्चे, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे नौजवान युवा साथियों, ऊर्जावान साथियों, मेरे कयूर नौजवान, आप लोगों को ये मालूम होगा कि सदियों से हम इस समाज को उठाने के लिए जोरदार प्रयासरत में इस गोंडवाना गोंडी धर्म को लेकर के अभी तक हम इतना गति देने के काम कर रहे हैं, जिनका ये दीपक से, ये कलश के जो जला करके ये हमारे नए भविष्य के लिए कामना कर रहे हैं। हमें खुशी होती है हमारे देश के इन भविष्यों को देख करके, लेकिन बड़ी खेद के साथ बोलना पड़ रहा है कि हमारे जो पिछले समय से अभी तक इस राजनीति के दौर पर हम जिनको चुन करके इस प्रदेश और देश में हम उस संविधान के पटल पर उन विधानसभा और लोकसभा तक भेजने का काम करते हैं। जब चुनाव के टाइम आता है, देखिए मेरे माताएं बहनें, पितृशक्ति मातृशक्ति और खासकर मेरे युवा इसको थोड़ा ध्यान देंगे। हमारे धर्म नीति, हमारे संस्कृति तब सुरक्षित होगा जब हमारे लोगों को जहां चुन करके भेजते हैं, जो उस विधानसभा में वहां जो
लिए लड़ाई लड़ने वाला, हमारे बीच का वो किसान का बेटा, वो आदिवासी का बेटा जब जाकर के बैठेगा तब हमारा गोंडवाना राज आएगा और ये संस्कृति धर्म को हम बचा पाएंगे। ये 75 साल तक हमारे आदिवासियों को वोट को हासिल करके डरा डरा करके इन्होंने हमारे वोट से वहां तक पहुंचे और हमारे ही शोषण करते रहे। मेरे नौजवान दोस्तों, इसको हमको ध्यान में रखना होगा, हमको चिंतन करना होगा, निर्णय लेना होगा कि यदि गांव गांव तक हमको हमारी धर्म संस्कृति को बचाना होगा और इसी तरह चलता रहेगा तो निश्चित है हमारा गोंडवाना साम्राज्य जरूर स्थापित होगा। इसके लिए हमको आने वाले समय में उन लोगों के लिए ऐसा चुनौती देना होगा और भेजना होगा जो हमारे बीच के आदिवासी किसान का बेटा को उस संविधान के पटल पर नवयुवा औरत बेरोजगार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी, अत्याचारी को मिटाने का काम करेगा और आदिवासी के हित में बात करेगा और हमारी धर्म संस्कृति को बचाने का काम करेगा। हमको ऐसा व्यक्ति को चुन करके भेजना होगा। बताने के लिए तो शुरू से लेकर के अभी तक ऐसा भाषण में दे रहे हैं, बड़े बड़े मंच लगा रहे हैं, लेकिन हमारे हित में कोई बात नहीं करता, ना कोई काम नहीं करता। मैं किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं आप लोगों को यह संदेश देने आया हूं। मेरे समाज के सागजन, मेरे नौजवान, मेरे ऊर्जावान, मेरे देश के भविष्य को हम ऐसा ही सोचते थे कि इनको एक सरपंच से लेकर के विधायक बनाए और विधायक से चुन करके इनको लोकसभा बनाए, लोकसभा में जाकर के दिल्ली से कैबिनेट मंत्री बनकर के आए। हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं, ये कोई राजनीतिक मंच तो नहीं है, लेकिन ये धर्म नीति, राजनीति और समाज नीति जब तक बराबर नहीं होगा, हमारे बीच में नहीं आएगा, तब तक ये लागू नहीं होगा। हमारा संस्कृति और ये संरक्षण तक कैसे होगी? हमको बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जैसा डॉक्टर भवेदी ने अभी आकर के बताए कि जमीनों का ऐसा घटते क्रम में बंटवारा होता है। वास्तविक बात है, इसी के लिए हमको जल जंगल जमीन का एक नारा दे करके ऐसा हमको डरा डरा कर को बहला करके लोग जो हमारे हासिल करते हैं ये सारी जमीनों का ये राज को, ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। इसी की लड़ाई लड़ने के लिए हम जब खुद सक्षम आए, वो उस पिठलदा ग्राम के बाद से मैंने चालू किया। इससे 15 साल पहले मैंने इस राजनीति में हाथ जोड़कर इससे दूरियां बना लिया था, लेकिन नहीं, मुझे फिर से वापसी करना पड़ा। जो आज करंजिया ब्लॉक में 15 साल से राज कर रहे थे और वह इतना भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनको हमने ऐसा इसी समाज से, इनकी धर्म नीति से दादा प्रेम साहब मरावी देख के आए हुए इस कोया पुलेम की राह पर चल करके हमने उसको ऐसा ध्वस्त किया, वो मेंबर का चुनाव नहीं जीत पाया। उस जगह में हमें नया करंजिया में नया जनपद अध्यक्ष बनाया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का ऐसा युवा नेता जो चरण सिंह ध्रुवे जी बैठे हुए हैं। इसी प्रकार मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, हमको ऐसा चुनना है, ऐसा सोचना है, आने वाले समय में हमको वहां तक ऐसा भेजना है। क्योंकि हमें ये दुख लगा जब ये मंत्रियों के पास गए, ये विधायकों के पास गए, ये जिला पंचायत अध्यक्षों के पास गए, तो इन्होंने हमको ऐसा धुतकारा कि आदिवासी जंगल में रह करके तुम जंगली ही रहोगे, तुम कभी सुधर नहीं सकते, गौड़ के बच्चे तुम गंवार ही रहो। हमको ऐसा सुनने को आया और एक दिन हम जाकर के खाना नहीं खाए, पूरे रात भर नहीं सोए, पूरा रात सोचते रहे कि हम अगर इतना दूर दराज से पढ़ लिख करके आए, ये जबलपुर और ये ग्वालियर और ये भोपाल से पढ़ करके आए, उसके बाद हमें लगा कि अगर हमें हमारे माँ ने हमको इस प्राकृतिक में, इस मानवतावादी में जन्म दिया और ये बन्नी मजदूरी करके हमको बड़े महानगर के शहरों में पढ़ाया,
लेकिन हम अपने समाज को अगर हम समय नहीं दे पाएंगे तो हमारी जिंदगी में धिक्कार है। हमने ऐसा सोचा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप लोगों के एनर्जी पूर्व इन बातों को ध्यान रख करके जो सब जुनून और जज्बा अपने अंदर से यह इंकलाब और ये अपने अंदर में अपने अंदर की ऊर्जा को बाहर निकालिए। हमने ऐसा इनको घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। आपके इस मंडल सांसद को और ये डिंडौरी के एक ट्राइबल मिनिस्टर जो बना पिछले सत्र में, इनको हमने घुटने टेका दिया। हमने वो सबूत दिया हाई कोर्ट को और सरकार को कि हम आदिवासी कभी झूठ नहीं बोलते। ये प्रकृतिवादी है, मानवतावादी, ये प्रकृति को मानने वाले, हम कभी झूठ नहीं बोलते। ये हमारे आजा दादा पूर्वजों ने सिखाया है कि कोई अपने के मार्ग पे चलो, सत्य के मार्ग पे चलो, ये प्रकृति को मानने वाले हो। यदि झूठ बोलोगे तो तत्काल आपको उसका फल मिलेगा। हमने दादा हमारे पीली क्रांति के आंदोलन चलाए, समग्र क्रांति के आंदोलन चलाए, इनको हमने पढ़ा, गीत के माध्यम से धर्म संस्कृति को जगाए, इस गीत को सुने और इनका व्याख्या किए। हमको लगता है वास्तव में हमारे समाज में नई ऊर्जा तब आएगी, नया सवेरा तब आएगा, नई दुनिया तब बनेगी, नई डिजिटल तब बनेगा और ये धर्म संस्कृति के संरक्षण तब होगी। हमारे आने वाले एक साल आप एक हो जाओ। हमारे समाज को हम बार बार चीख चीख करके बोलते हैं, एक बार एक साल, चाहे वो जैस का हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो गोंडवाना में हो, चाहे वो अन्य दल में हो, एक साल अगर अत्याचार, भुखमरी, मर्डर, किसानों पे अत्याचार, किसानों का मूल लेना है तो एक हो जाओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों। ये 2023 में फैसला करना है आप सभी लोगों को। ये 2023 में फैसला करना है और एक होकर के हमको, हमारे युवाओं के, हमारे बेरोजगारों का ऐसा समस्या को लेकर के वो संविधान के पटल पर रख सके, ऐसा इंसान को हमको चुनना है। मैं ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगा, मैं अपने गुहार बिंदु को यही विराम दूंगा। हमारे बड़े बड़े प्रवक्ता हैं और साथीगण हैं और हमको गीत संगीत में आनंद लेना है और इस गीत संगीत को हमको सुनना है, जानना है और हमारे धर्म संस्कृति की ओर चल पड़ना है। लेकिन हमारे धर्म जागरण वाले, हमारे भूमिका समाज संघ के जितने भी पंडा महाराज हैं वो अपना धर्म संस्कृति को अच्छे से चलाएं। हम उनके लिए हमेशा साथ में रहेंगे और हर गांव तक काम करेंगे। ये पेट थाना और धर्म संस्कृति का हम काम करेंगे, जगह जगह हमारा सतरंगी का झंडा लहराएंगे, नया गोंडवाना राज बनाएंगे, ये निश्चित है। इसी के साथ मैं अपना इस समाज को सेवा जोहार करता हूँ, नतमस्तक कर।